इस बार बिहार के भीतर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे को कांग्रेस ने लपक लिया है। लिहाजा यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान चिब जो हैं वो बेरोजगारी का मुद्दा बिहार के भीतर और दिल्ली में भी उठा रहे हैं और जॉब फेयर लगा रहे हैं। लेकिन इस बार वो बिहार में भी जॉब फेयर का मुद्दा उठाते हुए जॉब फेयर लगाने जा रहे हैं। और देखिए, नौकरी की बात राहुल गांधी के साथ, पिक्चर अभी बाकी है, ये इस नारे के साथ ये बिहार के भीतर उतर रहे हैं। खुद मेरे साथ उदय मौजूद है, उदय से समझेंगे कि आखिर नौकरियां ये कैसे दे रहे हैं और किस तरीके से दे रहे हैं, क्या रणनीति इसके पीछे। उदय, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। पहला सवाल तो यही कि किस तरीके से आप लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, और नौकरियों की बात जब होती है तो बहुत भीड़ लग जाती होगी आपके यहाँ। बिल्कुल, इस बार जो दिल्ली में 19 को जो राहुल जी के जन्मदिन पे जो सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, जॉब फेयर रहा, मेरे को बहुत खुशी है। वो एक टीम एफर्ट भी था हमारी तरफ से और मीडिया के भी साथियों से, क्योंकि ये मैसेज हर घर तक गया है। अक्सर क्या होता है कि मान लीजिए ये जॉब फेयर 10 बजे शुरू होना था, तो हमारे पॉलिटिकल प्रोग्राम से 10 बजे शुरू होना है तो 10:30 तक भीड़ आना शुरू होती है। पर अच्छा ये लगा कि सुबह 8 बजे मेरे को फ़ोन आ गया कि लोग आना शुरू हो गए हैं, और 8 बजे से लोग आना शुरू हो गए थे। 8:30 तक जब मैं वेन्यू में पहुंचा तो 400-500 लोग 8:30 बजे पहुंच गए थे। तो वो कौन लोग थे? उन्होंने टीवी में या चैनल में देखा कि हम जॉब फेयर करना चाहते हैं, तो इसलिए वो खुद आए। कोई मेट्रो से आया, कोई कैब करके, कोई बस से। तो इससे पता चलता है कि बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा है देश में। और एक प्रयास हमने किया कि अपनी तरफ से, क्योंकि हम सरकार में तो है नहीं, अगर आज 3300 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला 19 तारीख को, प्राइवेट जॉब्स मिली हैं, अगर अभी कांग्रेस की सरकार होती। 3300 नौकरियां दी हैं, मतलब ये पहला आपका जॉब फेयर था ये, है ना? नौकरियों को लेकर मेला आपने लगाया और पहले ही दिन आपने 3300 लोगों को नौकरी। हाँ, हमारा पहला जो था वो 2 अप्रैल को राजस्थान जयपुर में किया था। उसमें 1400 जॉब्स मिली थी। इस वाले में 10,000 से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवाया, उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, और उसमें 3300 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार ऑफर लेटर मिला। और वो कंपनीज थी जिनको राउंड 1 में ही रिक्रूटमेंट हो जाती है। इसमें बहुत कंपनीज वैसी थी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो 2 राउंड्स का होता है। तो जिसने फर्स्ट राउंड क्लियर कर दिया, उनका सेकेंड राउंड चल रहा है, उनको कॉल्स भी आ रही हैं, उनको कंपनी में बुलाकर इंटरव्यू लिया जाएगा। हमें काफ़ी कॉल्स आ रही हैं, तो ये आंकड़ा शायद और बढ़ेगा। जो मेरा अगला सवाल होगा कि बिहार के भीतर आपकी क्या रणनीति है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल है, बिहार वैसे प्रदेशों में आता है यहाँ बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। बिहार वैसा प्रदेश है यहाँ पलायन सबसे ज़्यादा है। बिहार के युवा बिहार छोड़ के दूसरे प्रदेशों में मेहनत मजदूरी करने जाते हैं, जितनी मिनिमम वेज है उससे भी कम सैलरी में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ की सरकारों ने वहाँ के युवाओं को रोज़गार देने के लिए बिल्कुल विफल रही हैं, रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो बिहार वैसे भी ज़रूरी है और पॉलिटिकली भी ज़रूरी है, क्योंकि इस बार चुनाव है। हम एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि बिहार में ट्रेडिशनली क्या हो रहा है कि जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट चला जाता है। तो हम खासकर बिहार के युवाओं को ये कहना चाहते हैं, अगर जिन लोग जो एमएलएज आपके पास आए वोट मांगने और आपने उनको एमएलए बना दिया, और जो वादे किए वो 5 साल तक पूरे किए कि नहीं किए, अगर पूरे किए, चाहे वो बीजेपी का हो, जेडीयू का, उनको वोट दो। लेकिन वो एमएलए बनने के बाद 5 साल की छुट्टी में चला गया और फिर से वापस आ रहा है, क्योंकि पता है कि मैं जात के नाम पे फिर से वोट ले लूँगा। तो एटलीस्ट युवाओं को अवेयर करने की ज़रूरत है कि वैसा नहीं होना चाहिए। एक प्रयास करके देखेंगे कि बिहार में अगर अपोजिशन में रहकर कांग्रेस पार्टी अगर बिहार के युवाओं को रोज़गार देने में कामयाब रहेगी, तो वैसे परिवर्तन कीजिए, वैसा पार्टी को मौका दीजिए। अगला सवाल मेरा ये होगा कि फॉर्मेट क्या होगा बिहार में जब आप रोजगार मेला लगाएंगे, तो तरीका क्या होगा? किस तरीके से कंपनियों को बुलाएंगे, किस तरीके से बेरोजगारों को आप बुलाएंगे जिनको नौकरी की ज़रूरत है? तो हर जगह सबसे पहले तो कंपनीज को बात जो है वो हमारी शुरू हो चुकी है। जितनी कंपनीज पटना आने में राज़ी होंगी वो लिस्ट जल्द से जल्द बन जाएगी। उसके बाद लोगों तक कैसे पहुंचेंगे उस पर अवेयरनेस करेंगे, अपनी यूथ कांग्रेस की कमेटीज़ को इस्तेमाल करेंगे, उनकी मदद लेंगे, मेन कांग्रेस का लेंगे, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो जाए। उसमें कैंपेन्स हो जाएंगी, पोस्टर कैंपेन होंगी, रजिस्ट्रेशन बेंचेस लगाएंगे जिस तरह से दिल्ली में किया गया। सिर्फ एक ही जो एक्सपीरियंस अब हमें हो चुका है कि एक ही चीज़ महत्वपूर्ण है, जॉब फेयर करना, ये मैनेज करना, कंपनीज़ को लाना एक काम है, और दूसरा काम है कि हम कंपनीज़ को ला रहे हैं और यहाँ वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं, उसी दिन जॉब मिल जाएगी। ये मैक्सिमम युवाओं को ये मैसेज चला जाए। तो इतनी बेरोज़गारी है, अगर ये मैसेज चला गया युवाओं को, युवा अपने आप ही आ जाएंगे। जो हमें दिल्ली में एक्सपीरियंस हुआ, कोई बसेस नहीं लगाई, कुछ नहीं किया, युवा खुद आए हैं, क्योंकि वो बेरोज़गारी है। तो बस बिहार में भी ये प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए, युवाओं तक, कि हम रोज़गार मेला इस तारीख को लगा रहे हैं, युवा अपने आप आ जाएंगे। तो कंपनियों को अप्रोच कैसे कर देंगे, क्योंकि कंपनियों को बुलाना बड़ा मुश्किल होता है। और दिल्ली में आपने कहा कि 3300 लोगों को आपने नौकरी राहुल गांधी के जन्मदिन वाले दिन आपने दी है, तो कंपनियों को कैसे बुला रहे हैं आप? एक ही चीज़ है, पॉलिटिकल विल होना चाहिए। आपकी नीयत साफ़ है, पॉलिटिकल विल है, तो आप मेहनत कीजिए, एक टीम लगाएं, तो सब कुछ हो सकता है।
और फिर से मैं बोलूँगा, ऑपोजिशन में रहकर अगर हम ये कर रहे हैं, अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो 19 तारीख का जो रोज़गार मिला था उसमें काफ़ी लोगों को सरकारी नौकरी भी मिलती। पटना में जब आप ये करने जा रहे हैं तो क्या टारगेट है, कितने लोगों को बुला रहे हैं? मुझे लगता है कंपनीज तो भी देखते हैं कितनी आ रही हैं, लेकिन ज़्यादा ही आएंगी, काफ़ी कंपनीज आएंगी मुझे विश्वास है। लेकिन मुझे पटना में ये थोड़ा ये है कि वहाँ क्राउड ज़्यादा आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से बेरोज़गारी पटना में बिहार में है, तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लोग आएंगे। वो मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत हमारी टीम की लगने वाली है, पर ये एक चैलेंज है जो हमने एक्सेप्ट किया और हम अच्छे से करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि सिर्फ पटना में ही या पटना अभी शुरुआत है, दूसरे जिलों में भी जाएंगे? बिल्कुल ना, पटना में ही रोज़गार मिला तो पटना में ही अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है बिहार में सिर्फ पटना में ही वो चीज़ हो सकती है। बाकी सिटीज़ में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो एचआर टीम्स वहाँ जाएं, उनका रहने का और वो सब हो। पटना में ही होगा, लेकिन ये रोज़गार मिला है पूरे देश में, हम कोशिश करेंगे हर एक स्टेट में ये लगाएं। एक आखिरी सवाल कि क्या माना जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस मुद्दे को घर तक पहुंचाएगी और बात करेगी कि भाई बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, हम नौकरी दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं? बिल्कुल, और ये शुरुआत नहीं है, ये पहले से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा हमने चलाई, वो हमने 1 महीने यात्रा चलाई जिसमें राहुल जी खुद आए। पूरे बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी एक मुद्दा है बिहार में, जिसको सॉल्व करने में 20 साल से ये जेडीयू और बीजेपी की सरकार विफल रही है। उसके बाद जब ये लोगों को पता चलेगा कि ऑपोजिशन में रहकर भी अगर कांग्रेस ऐसे प्रयास कर सकती है जिससे युवाओं को रोजगार मिले बिहार में, तो सरकार में आने के बाद क्या नहीं हो सकता। तो एक ये मैसेजिंग है कि जो टिपिकल राजनीति है बिहार की, सिर्फ जात के नाम पे ये एमएलएस बन जाते हैं, उससे करके इनकी रिपोर्ट कार्ड चेक करना चाहिए। थैंक यू सो मच उदय, Thank you. बातचीत करने के लिए। तो उदय भानु हमारे साथ मौजूद थे, जो पटना के भीतर विधानसभा चुनाव बेहद समीप है और पटना के भीतर रोजगार मेला लगाने जा रहे हैं और वहां पर बताएंगे कि भाई कितनी बेरोजगारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस रूप में, जिस तरीके से अपोजिशंस काम कर रही हैं, सरकारों को भी इसी तरीके से काम करना चाहिए ताकि कम से कम कुछ तो बेरोजगारी कम हो पाए। हमारे सहयोगी अजय कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।